अपने पितरों की विशेष उपाय करेंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अमावस के दिन पर जो लोग जन्म लेते हैं वो आज एक क्या खास उपाय कर सकते हैं जिससे अमावस पर जन्म लेने का दोष जो उन्हें होता है। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वही अमावस पर पैदा हुआ है, जब ये पैदा हुआ तो चंद्रमा ही नहीं था, ये मन का बड़ा कमजोर होगा, इसको मन की बड़ी समस्याएं होंगी, तमाम तरह की ऐसी बातें लोग अक्सर करते रहते हैं। लेकिन आपको आज इस कार्यक्रम में मैं बताऊंगी कि अगर आप अमावस पर पैदा हुए हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं। आप थोड़ी देर मौन धारण कर जो है इस अमावस पर जरूर बैठें। अपने पितरों के नाम पर खीर का भंडारा आज जरूर करें और बहुत ज्यादा खीर अगर आप नहीं भी बना सकते तो अपने घर में खीर बनाकर ब्राह्मण को, कौवे को, कुत्ते को, चींटी को जरूर खिलाएं। छोटे छोटे बच्चों के बीच में खीर बांट दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हरियाली अमावस पर अपने पितरों के नाम का एक पेड़ आप जरूर लगवाएं और अगर ये पेड़ पीपल का पेड़ हो, अगर जिंदगी में कभी भी आपने पीपल का पेड़ कटवा दिया था, उसके बाद आपकी जिंदगी में फॉल डाउन आ गया था, जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही थी, तो आज का दिन वो दिन है अपने पाप की माफी मांगने का। कहते हैं हरियाली अमावस्या पर, यानी कि अमावस भी हो और उस दिन सावन का महीना भी हो, सावन वाली हरियाली हो, तो आपको अपने पितरों के नाम पर पीपल के कम से कम 11 पौधे लगाने चाहिए और अगर आप 11 पौधे नहीं भी लगा पा रहे तो कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। कहते हैं पितर बेहद ज्यादा खुश होते हैं और आज ब्राह्मण को घर बुलाकर आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण को अपने पितरों के मनपसंद वस्त्र देने चाहिए जो कपड़े उन्हें पहनने पसंद थे। शंकर भगवान पे काले तिल, दूध और पानी आज आप अर्पण जरूर करेंगे। आज आप पीपल के पेड़ पर दीपक शाम के समय पर अपने पितरों के नाम का जरूर जलाएंगे। आज आप पीपल के पेड़ पर 5 मिठाई और 2 लौंग, 2 इलायची अर्पण जरूर करके आएंगे। इससे आपके पितर बहुत खुश होंगे। जिसे पान खाने का शौक हो ऐसे ब्राह्मण को ढूंढकर आज शाम के समय पर आप उसे पान मीठा जरूर खिलाएंगे। बनारसी पान, मीठा पान जो भी वो ब्राह्मण खाना चाहता हो, इससे आपको विशेष कर लाभ होगा। और काले नीले कपड़े आप अमावस वाले दिन नहीं पहनेंगे, उल्टा हरा पहनेंगे, हरा खाएंगे, हरा दान करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधों की सेवा करेंगे। शाम के समय पर 4 मुखी दिया आप अपने घर के बाहर दक्षिण की तरफ जलाएंगे जिससे आपके पितर बहुत खुश होंगे और इस दिए में 2 इलायची आप जरूर डालेंगे। आज सफेद फूलों की माला आप अपने पितरों को अर्पण करेंगे, खीर का भोग लगाएंगे और आज आप अपने पितरों की तस्वीर के आगे 2 सुगंधित अगरबत्ती जलाएंगे। आज गंगा जल में स्नान करना, गंगा जी जाना, गंगा जी में खड़े होकर दान करना, गंगा जी में खड़े होकर अपने पितरों का तर्पण छोड़ना। ओए होए, हरियाली अमावस पर ये आपके बड़े से बड़े पितृदोष को संपूर्ण रूप से खत्म कर देता है। आज आप अपने घर के सारे कबाड़ को साफ करेंगे। साफ कर कर जैसे आप दिवाली की अमावस पर बहुत सारे दीपक जलाते हैं, ऐसे आप दीपक जलाएंगे। आप सावन के इस पावन महीने की अमावस पर अपने घर में आज से, अगर अभी तक छिड़कना शुरू नहीं किया, तो मैजिक वाटर छिड़कना शुरू करेंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति की या तो स्कूल की फीस जमा करानी है या उसको कॉपी किताबें दिलानी है या किसी के घर में राशन डालना है, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सावन के इस पावन महीने के अंदर अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सुकून चाहते हैं और अगर आपका परिवार आगे आपके पितर बढ़ने नहीं दे रहे, 40-40, 50-50 साल के बच्चे आपके घर में बैठे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, तो आज आप थोड़ा सा राशन लेकर और उसमें कुछ काले तिल रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को टॉर्च और जो टॉर्च होती है और लाठी के साथ तोहफे के रूप में देंगे। इसे यम का दान कहते हैं, जो आपके पितरों के लिए होगा। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका जादुई रूप से विवाह होगा। आज के दिन आपको बहुत, अगर अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा चाहिए तो आप अपनी जिंदगी में बड़ी नौकरी, बड़ी अच्छी सुंदर छोकरी, बड़ा लाइफ के अंदर सुकून, बड़ा प्यार अगर आपको चाहिए तो 6 बेलपत्र आज आप शंकर भगवान पर अर्पण जरूर करेंगे। आज का दिन आपका शुभ रहे, इसलिए आज आप मंदिर में झंडे लगाएंगे। और लेकिन अमावस पर जो मंदिर में झंडे लगाते हैं वो पीपल के पेड़ पर, शंकर भगवान के मंदिर में और जगह जगह जंगलों में, मंदिरों में, घरों में लगाए जाते हैं, लेकिन वो झंडे सफेद रंग के होते हैं। आज आप दिल खोलकर दान करें, आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। आज थोड़ी देर बैठकर अपने पितरों की तस्वीर के सामने अपने बच्चों को अपने पितरों के बारे में बताएं, उनकी खासियत के बारे में बताएं, उनकी क्वालिटी के बारे में बताएं, आपने उन्हें कैसे कैसे तंग किया ये जरूर बताएं। अपने पितरों से माफी जरूर मांगे। आप एक ऐसी सास थी जिसने अपनी बहू को बहुत तंग किया और कोविड में किसी कारण से आपकी बहू अब नहीं रही, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि प्रेग्नेंट औरतें बच्चों को जन्म देके कोविड के टाइम पर इस दुनिया को छोड़कर चली गई और आप भी उनमें से एक सास हैं। तो अपनी
बहू से आज आप माफी मांगेंगे। और अगर आप ऐसी बहू हैं जिसने सास को बहुत ज्यादा तंग किया और अब सास इस दुनिया के अंदर नहीं रही, तो आज आप थोड़ी देर अपनी सास की तस्वीर के पास बैठ के माफी मांगेंगी। एंड इट मीन्स कि आप माफी मांगेंगी तो वो सुनेंगे, क्योंकि पितरों की अमावस पर छुट्टी होती है और वो धरती पर रहते हैं, आपके और हमारे करीब रहते हैं। अमावस पर हमारा मन बेहद उदास रहता है, चारों तरफ एक नेगेटिविटी हम फील करते हैं। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए दिवाली वाली रात अमावस पर हम विशेषकर पूजा करते हैं। आप सावन की अमावस से व्रत रखना शुरू कर सकते हैं और 1 वर्ष तक, अगले साल तक ये व्रत करेंगे और अगली अमावस पर इस व्रत का 1 साल बाद उद्यापन करेंगे। इसमें एक समय का भोजन खाते हैं और अपना भोजन झूठा किसी को खाने को नहीं देते, स्वयं बनाते हैं। खीर पूरी और मीठा खाया जाता है, पहले ब्राह्मण को, फिर पितरों के नाम की थाली निकालकर कौवे को, कुत्ते को और चींटी को खिलाने के बाद, आप गाय को खिलाने के बाद स्वयं भोजन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े इसके रिजल्ट्स नहीं है, मतलब इसके रिजल्ट्स तो आउट ऑफ 100 आउट ऑफ स्टैंडिंग है, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े नियम नहीं है, ये कहना चाह रही थी मैं, क्षमा करिएगा। तो इसके बहुत बड़े बड़े कोई नियम नहीं है। इसका सबसे बड़ा नियम यह है कि अमावस का व्रत रखने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, यम देवता प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है, सडन आ रहे कष्ट और तकलीफें, छठी इंद्री तेज हो जाती है, आपको पता चल जाता है। और आपको व्यापार में अगर लंबे समय से नुकसान हो रहा हो तो वो नुकसान होना बंद हो जाता है। अमावस के व्रत रखने के मात्र फायदे हैं और नियम बड़े ही आसान हैं। लेकिन जो भी ये व्रत रखे, एक बात याद रख ले, जो भी व्यक्ति ये व्रत रखेगा, अमावस महीने में 1 बार आती है और आपको अमावस के भी अलग अलग नाम दिखाई देंगे। जैसे हम कहते हैं सोमावती अमावस्या, हम कहते हैं मौनी अमावस्या और अभी हम कह रहे हैं हरियाली अमावस्या। आपको 12 की 12 अमावस्या रखनी है। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो भी आपको अमावस्या का व्रत रखना है, बस पूजा नहीं करनी। आपको अपने गले में चांदी का एक चकोर जरूर धारण करना है। ऐसे लोगों को, जो लोग अमावस पर पैदा हुए थे और उनको तरक्की नहीं मिल पा रही है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन रहते हैं। महिला है तो हाथ में जो है कड़ा पहन लीजिए चांदी का, पुरुष हैं तो गले में चांदी की चेन और ओपल का लॉकेट पहन लीजिएगा, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ उस टाइम आकाश के अंदर चंद्रमा नहीं था, इसलिए गले में चंद्रमणि पहनने से बहुत ज्यादा लाभ होगा। माँ के पैर छुइए, माँ के पैर दबाइए, माँ का अपमान मत कीजिए, माँ को खुश रखिए, इससे भी आपका आने वाला समय और जीवन बहुत खूबसूरत होता है। अगर